आज का विषय तुलसीदास जी की समन्वय चेतना। कबीर की समीक्षा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा कि इस देश का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की विराट चेतना हो। यद्यपि आचार्य द्विवेदी ने यह बात कबीर की समीक्षा करते हुए लिखी थी, लेकिन इस निकष को आधार बनाकर यदि मूल्यांकन किया जाए तो यह समन्वय की विराट चेतना तुलसीदास जी के साहित्य में दिखाई पड़ती है। आप सब जानते हैं, तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। उनको पढ़ते हुए यद्यपि कई पक्ष सामने आते हैं, तुलसीदास जी की भक्ति भावना, तुलसीदास जी के साहित्य में लोक मंगल की भावना, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न समन्वय की चेतना से भी संबंधित है। तुलसीदास जी जिस समय थे वह समय परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समय था और इन प्रवृत्तियों में कई बार न केवल वैचारिक संघर्ष बल्कि समाज के स्तर पर हिंसक संघर्ष भी हो जाया करते थे। तुलसीदास जी ने इन तमाम परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय कर एक सकारात्मक और लोक मंगलवादी स्वरूप सामने रखा। यदि कुछ बिंदुओं के अंतर्गत बात करनी हो तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास जी से पढ़ने से पहले हम देखते हैं कबीर जहाँ ज्ञान मार्गी संत हैं, जैसी प्रेम मार्ग पर चलकर ईश्वर की उपलब्धि की बात करते हैं, वहीं तुलसीदास भक्ति और ज्ञान का समन्वय करते हैं। उनकी भक्ति केवल भावुकतापूर्ण भावोच्छ्वास मात्र नहीं है, बल्कि उसमें ज्ञान का भी उचित समावेश दिखाई पड़ता है। एक जगह वह कहते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, भगते ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। यानी भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है और जो ज्ञानी भक्त है वह प्रभु का विशेष प्रिय है। तुलसीदास जी के पहले निर्गुण और सगुण ब्रह्म के जो यह दो स्वरूप हैं, उनको लेकर भी बहुत वैचारिक गहमा गहमी थी। कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, वह सगुण का खंडन करते थे। कुछ संत, कुछ भक्त सगुण ब्रह्म या ईश्वर की उपासना करते थे और वह निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने निर्गुण और सगुण ईश्वर के दोनों स्वरूप, ब्रह्म के दोनों स्वरूपों में समन्वय स्थापित किया। वह लिखते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुद्धि, चाहि धरहि मुनि ध्यान, सोहि दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। अर्थात जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना, जिसका ध्यान ऋषि मुनि करते हैं, वही ब्रह्म अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए दशरथ के पुत्र के रूप में, कौशलपति के रूप में वह इस धरती पर जन्म लेता है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। ये कहकर तुलसीदास जी निर्गुण और सगुण ब्रह्म में समन्वय स्थापित करते हैं। इसी से जोड़कर वह अवतारवाद की अवधारणा को भी देते हैं। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। केवल इतना ही नहीं, शैव और वैष्णव का समन्वय भी तुलसीदास जी के साहित्य में दिखाई पड़ता है। तुलसीदास जी के समय वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदाय प्रचलित थे और प्रायः इन संप्रदायों के बीच भी कई बार वैचारिक मतभेद तो होते ही थे, कई बार हिंसा की स्थितियां भी पैदा हो जाती थीं।
लेकिन तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में राम जो विष्णु के अवतार हैं वह शिव की उपासना करते हैं और शिव राम की उपासना करते हैं, विष्णु की उपासना करते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तुलसीदास जी के राम यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि कोई व्यक्ति जो शिव से विद्वेष रखता हो, शिव का द्रोही हो, भले ही वह मेरा दास कहलाए, मेरा भक्त कहलाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में भी प्रिय नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ शिव इस बात को कहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनी, अवतरे हूं अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मनी। यह संदेश देकर तुलसीदास जी राम और शिव के भक्तों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं कि जब राम और शिव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके भक्तों के बीच भी किसी प्रकार का विद्वेष, हिंसा या घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। राजा और प्रजा में समन्वय। तुलसीदास जी का समय घोर सामंतवाद का युग है, राजतंत्र का युग है, जहां राजा और प्रजा के बीच कोई संवाद की स्थितियां नहीं बनती। राजा एक निरंकुश सत्ता का प्रतीक है, लेकिन तुलसी के राम ऐसा नहीं करते। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो तुम बरजो भय विसराई। यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं, अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो तुम मुझे भय को बिसरा कर, बिना भयभीत हुए निर्भय होकर तब तुम मुझे रोक लेना, टोक देना। यह जो राम के मुंह से तुलसीदास जी ने कहलाया है, यह राजा और प्रजा के बीच समन्वय की उद्घोषणा है। राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद की स्थितियां तुलसीदास जी वर्णित करते हैं। इसके अलावा स्त्री और पुरुष के बीच समन्वय। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते क्रम बच पति हितकारी, ते मन क्रम बच पति हितकारी। राम से पहले कोई राजा कई कई स्त्रियां रखता था। दशरथ जी के भी कई रानियां थीं, लेकिन राम इस परंपरा को तोड़ते हैं, इसका निषेध करते हैं और एक नारी व्रत रत सब झारी। राम सहित उनके जो और 3 भाई हैं, यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत और फिर शत्रुघ्न, चारों लोग इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, एक नारी व्रत का संकल्प लेते हैं। और स्त्रियां भी मन, कर्म और वचन से अपने पति की हितकारिणी होती हैं। तो स्त्री और पुरुष के बीच भी समन्वय की स्थितियां तुलसीदास जी के यहाँ दिखाई पड़ती हैं। विभिन्न वर्गों, वर्णों के बीच भी समन्वय का प्रयास तुलसीदास करते हैं, चाहे वह उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, कथित तौर पर निम्न वर्ण के बीच समन्वय की बात हो। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जन्महि लुठत स्नेह समेटा। जब चित्रकूट पहुंचते हैं भरत, उनके साथ तमाम ऋषिगण हैं, उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, और वहां पहुंचकर वह केवट को भी प्रेम से अभिभूत होकर गले लगा लेते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा। राम का मित्र जानकर जो ऋषि हैं वह केवट को गले लगा लेते हैं। तो यह जो वर्गों के बीच खाई थी, उसे भी पाटने का स्तुत्य प्रयास तुलसीदास जी के साहित्य में दिखाई पड़ता है। सबसे दिलचस्प है कि केवल कथ्य के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर ही नहीं, बल्कि शिल्प के स्तर पर भी तुलसीदास जी के यहाँ समन्वय की चेतना दिखाई पड़ती है। तुलसीदास जी के पहले जैसे जायसी अवधि में अपना महाकाव्य लिखते हैं। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन तुलसीदास जी के यहाँ आप देखेंगे कि रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ अवधि में यदि लिखा गया है तो उनकी शेष जो कृतियाँ हैं, चाहे कवितावली हो, दोहावली हो, विनय पत्रिका हो, उसकी भाषा ब्रज भाषा है। तो भाषा के स्तर पर भी समन्वय, अवधि और ब्रज के बीच समन्वय।
छंद के स्तर पर समन्वय। रामचरितमानस में चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, सोरठा है, छप्पे हैं। इसके अलावा दोहावली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दोहा छंद में वर्णित है। कवितावली में अन्य प्रकार के छंद हैं, घनाक्षरी छंद है, सवैया छंद हैं, विनय पत्रिका में पद हैं। तो इस तरह छंदों के स्तर पर भी तुलसीदास जी के यहाँ समन्वय दिखाई पड़ता है। कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर तुलसीदास जी के यहाँ समन्वय की विराट चेतना दिखाई पड़ती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की लोकप्रियता के पीछे एक कारण उनके समन्वय की विराट चेतना भी है। इसलिए वह इतने लोकप्रिय हैं और उनके ग्रंथ, विशेष तौर पर रामचरितमानस, घर घर में न केवल उपलब्ध होता है बल्कि उसे एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ का भी दर्जा प्राप्त है।